हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पाठ पढ़ा था फूलदेई। प्रकृति पर्व फूलदेई के लिए हमने पढ़ा था। अब इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और अभ्यास माला के लिए पूरा करते हैं। देखिए, पहला सवाल है यहाँ पर, त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। हम लोगों से पूछा है कि त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये रहा इसका उत्तर। देखिए, त्योहार समाज, संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं से जुड़ने के अवसर प्रदान करते हैं। ये आनंद, खुशी और मेल मिलाप के मौके भी प्रदान करते हैं, इसलिए मनाए जाते हैं। क्यों मनाए जाते हैं बच्चों? क्योंकि ये हमारी जो संस्कृति है, जो पूर्वजों से चली आई है, हमारे दादा परदादा लोग मनाते हैं, इस वजह से हम भी मनाते हैं। और त्योहार हमें हमारे पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों और वातावरण से जोड़ता है। अगला प्रश्न है बच्चों दूसरा, आपका प्रिय त्योहार कौन सा है। अब आपको बताना है कि आपको कौन सा त्योहार सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आपको होली पसंद है तो होली लिखिए, अगर आपको ईद पसंद है तो ईद लिख सकते हैं, दिवाली पसंद है तो दिवाली लिखेंगे और लोहड़ी पसंद है तो लोहड़ी लिखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, मैंने लिखा है मुझे होली का त्योहार बहुत पसंद है। ठीक। अगला प्रश्न है तीसरा, आप अपना प्रिय त्योहार कैसे मनाते हैं। बच्चों, आपको बताना है कि आप अपना प्रिय त्योहार कैसे मनाते हैं। तो मैं होली कैसे मनाता हूँ, मैंने उत्तर में लिखा है अपने, मेरा प्रिय त्योहार होली है, जो हर वर्ष फागुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? फागुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन हम सभी मिलकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। कब लगाते हैं? होलिका दहन के अगले दिन हम सभी मिलकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। हम रंग घोलकर पिचकारियों में भरते हैं और अपने दोस्तों के साथ जमकर रंग खेलते हैं। बहुत रंग खेलते हैं हम लोग, है ना। घर घर जाकर मिठाइयाँ और गुजियाँ खाते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार से गले मिलते हैं। यही तो करते हैं बच्चों हम लोग होली पर। अगला है, देखिए चौथा प्रश्न, वसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्योहार कौन कौन से हैं, वो बताना है। तो बच्चों, हमें बताने हैं कि बसंत ऋतु जब आती है तो कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। इसका उत्तर मैंने लिखा है, बसंत पंचमी मनाते हैं हम लोग, मकर संक्रांति मनाते हैं, बिहू, चापचरकूट, होली, लोहड़ी, बुद्ध पूर्णिमा, बैसाखी, गुड़ी पड़वा, ओबड़ी और शिवरात्रि जैसे त्योहार हम लोग बसंत ऋतु के आगमन पर मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों पांचवा, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को इजा कहकर पुकारते हैं। माँ को क्या कहते हैं? इजा। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं, वो बताना है। बच्चों, मैं अपनी माँ को मम्मी कहता हूँ। आप लोग जो भी कहते हैं वो उत्तर में लिख सकते हैं, जैसे मम्मी, अम्मी, आई, माई, मम्मा, ये सब वर्ड जो भी आप बोलते हो वो वर्ड आप लिख सकते हैं इसके उत्तर में। जो मम्मी कहता है वो मम्मी लिखेगा, ठीक है। जो अम्मी कहता है वो अम्मी लिख सकता है, ऐसे आप लोग लिख लेंगे। इस तरह से हमारे पांचों प्रश्नों के उत्तर हो गए। आप वीडियो रोककर इन्हें लिख लेना। फिर बढ़ता हूँ मैं आगे। अब आगे देखिए बच्चों, लिखा है सोचिए और लिखिए। हमें लिखना है सोच के। क्या लिखना है? पहला प्रश्न है, फुलारी किसे कहते हैं। तो बच्चों की जो टोली थी उसे ही तो फुलारी कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लिखना है आपके लिए, बच्चे फूलों को दरवाजे पर बच्चे फूलों को दरवाजे पर अक्षत के साथ डालते हैं, तो उस टोली को फुलारी कहा जाता है। ठीक है, ये लिखेंगे आप लोग अपनी कॉपी में। अगला प्रश्न है दूसरा, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से हलवा, रोटी, साई और पापड़ी जैसे विभिन्न स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। ये आपके दूसरे सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है तीसरा, फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये बच्चों द्वारा मनाया जाता है इसलिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है इसलिए इसे बाल पर्व कहा जाता है। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा आपके तीसरे प्रश्न का। फिर बचा है चौथा प्रश्न, फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है। तो इसका उत्तर है, फूलदेई पर्व के दौरान बच्चे सुंदर पहाड़ों में खिलने वाले फूलों का इंतजार करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है, विभिन्न फूलों को इकट्ठा करके
जब बच्चे गाते हुए दरवाजे पर फूल डालते हैं तो वे प्रकृति से जुड़ाव का अनुभव करते हैं। इस तरह ये पर्व बच्चों को प्रकृति से जोड़ता है। ये आपके चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए। आप वीडियो रोक कर इन्हें लिख लेना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है देखिए बच्चों, भाषा की बात दी गई है। यहाँ पर ये है शिक्षक, ये शिक्षक हैं। शिक्षक पूछ रहे हैं तुम कौन हो? तो ये बच्ची कह रही है मैं पूजा हूँ। फिर शिक्षक पूछते हैं तुम्हारे साथ कौन कौन है? तो ये बच्ची जवाब देती है मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल हैं। अब लिखा है नीचे, ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। ये जो हैं, ये हैं शिक्षक। कौन है ये? शिक्षक हैं। और ये किससे प्रश्न पूछ रहे हैं? पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। इस लड़की का नाम है पूजा, इससे ये सवाल पूछ रहे हैं। पूजा उत्तर देते हुए अपने मित्रों के बारे में बता रही है। इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम, ये ऐसा चिन्ह बच्चों पूर्ण विराम कहलाता है। और पूर्ण विराम का प्रयोग हम लोग वाक्य जब कंप्लीट हो जाता है, जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तब लगाते हैं। जैसे ऊपर देखिए लिखा है मैं पूजा हूँ। बिटिया कहती है कि मैं पूजा हूँ। तो यहाँ पर उसकी बात पूरी हो गई। इसके बाद में पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग कर दिया गया है। ऐसे ही हम लोग पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। फिर अगला चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम के लिए कामा बोलते हैं। और अल्प विराम के लिए जब हमारी आधी अधूरी बात होती है तब लगाया जाता है। जैसे हमें दो वाक्य जोड़ने हैं तो अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे ये पूजा फिर बाद में कहती है कि मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि। फिर यहाँ पर अल्प विराम लगाया है क्योंकि साथ में मयंक को भी जोड़ना है और निखिल के लिए जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला चिन्ह है बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए कब लगाया जाता है? जब कोई सवाल पूछना हो। किसी वाक्य में कोई सवाल पूछा गया हो तो उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ शिक्षक पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? यहाँ पर सवाल है कि तुम कौन हो? तो उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए लगाया गया है ना? अब आगे देखिए, नीचे ये वाक्य दिया गया है गर्मा को फल खाना बहुत पसंद है। ठीक है, इस वाक्य में हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ करिए। गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है। यहाँ तक बात पूरी हो गई है, यहाँ तक वाक्य पूरा हो गया है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे पूर्ण विराम इस तरह से। फिर आगे लिखा है वह अपने मित्र गौरव, दीपक, ममता और नवजोत। तो यहाँ पर देखिए गौरव के बाद में अगला नाम दीपक है, तो इन दोनों को हमें जोड़ना है। और ममता है तो ममता को भी जोड़ना है, तभी तो वाक्य पूरा होगा। तो हम यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे। गौरव के बाद में लगाएंगे अल्प विराम गौरव कॉमा दीपक, दीपक के बाद में भी अल्प विराम। ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है। तो यहाँ पर बात पूरी हो जाती है, वाक्य पूरा हो गया। आगे सवाल पूछा है क्या आपको भी फल खाना पसंद है? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? क्या लगा हुआ है, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है। क्या, क्यों, कैसे। अगर ये सारी बातें आ रही हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, एक सवाल पूछा जाता है ना। तो क्या आपको भी फल खाना पसंद है? तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन मार्क इस तरह से, और हमारा ये वाक्य हो जाएगा सही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों अब बढ़ते हैं आगे। लिखा है पता कीजिए। क्या पता करना है हमें? पहला है फूलदेई बसंत ऋतु यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है। ऐसे ही शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर में आती है। सितंबर अक्टूबर के महीने को शरद ऋतु बोलते हैं। और हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर के महीने में आती है। तो हमें शरद और हेमंत ऋतु में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी खोज कर लिखना है। ठीक है, शरद ऋतु में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और हेमंत ऋतु में कौन कौन से मनाए जाते हैं, उन त्योहारों के नाम हम लोग ये खाली जगह में लिख देंगे। तो दशहरा मनाया जाता है शरद ऋतु में अक्टूबर के महीने में। और अक्टूबर के महीने के आसपास दशहरा मनाया जाता है बच्चों, है ना। और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? दीपावली मनाते हैं हम लोग, धनतेरस मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नवरात्रि, नवरात्रि। ठीक है ना। ऐसे ही दीपावली लिख लेंगे, दीपावली। और कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? धनतेरस मनाते हैं,
करवा चौथ भी मनाते हैं, करवा चौथ भी मनाते हैं। इस तरह से आप लोग भी लिखेंगे, ठीक है। धनतेरस मनाते हैं। ये सभी त्योहार हम लोग शरद ऋतु और हेमंत ऋतु के आसपास मनाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है हमारे अवकाश। अवकाश मीन्स होता है बच्चों छुट्टियां। हम लोगों की छुट्टियां पड़ती हैं। जब जब छुट्टी होती है हम लोगों को मौज आ जाती है, पूरा दिन खेलते हैं, घूमते हैं, इधर उधर भटकते हैं, है ना। सवाल है, देखिए, आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए और ऋतुओं के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। नीचे जो खाली जगह है इसमें हमें लिखना है कि हमें छुट्टी कब कब मिलती है। सबसे पहला है, देखिए, ग्रीष्मकालीन अवकाश। ग्रीष्मकालीन अवकाश गर्मी की छुट्टियों को कहते हैं और गर्मी की छुट्टी 1 जून से लेकर 30 जून तक लगभग होती हैं। तो हम लिख लेंगे 1 जून से 30 जून तक, है ना। तो कितने दिन हो गए? टोटल 31 दिनों की छुट्टियां हमें मिलती हैं। 31 दिन हो गए, ठीक है। ऐसे ही शरदकालीन की छुट्टी आपकी कितने दिनों की पड़ती हैं? तो ये मेरी छुट्टियां या आपकी छुट्टियां लगभग मान के चलिए 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक पड़ती हैं, ठीक है। टोटल 6 दिन की हो गई। और शीतकाल, शीतकाल की छुट्टियां कितने दिन की पड़ती हैं बच्चों? ये लगभग 15 दिन की पड़ती हैं। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक पड़ती हैं। तो ये 16 दिन का अवकाश हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे लिखा, आइए अपना घर सजाएं। देखिए सवाल है, फूलदेई के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार की देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। आप अपने घर को त्योहारों के लिए सजाने हेतु किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो आपको बताना है। जैसे आपके घर पे कोई त्योहार आता है तो आप कैसे करके अपने घर की सजावट करते हैं वो आपको चीज़ें बतानी है। तो हम लोग रंगोली बनाते हैं, लाइट लगाते हैं, है ना, मोमबत्ती जलाते हैं, फूल लगाते हैं, दिया लगाते हैं, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हम मोमबत्ती से सजाते हैं, मोमबत्ती लिख लेंगे। लाइट लगाते हैं, लाइट लगाते हैं ना, लाइट वाली झालर, जिसे क्या बोलते हैं, लड़ी कह सकते हैं, लाइट की लड़ी लगाते हैं। दिया लगाते हैं, दिया या दीपक कह सकते हैं, दीपक ज़्यादा ठीक रहेगा बच्चों। दीपक लिख लीजिए, दीपक जलाते हैं। और रंगोली बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। और क्या क्या करते हैं बच्चों, आप भी बताइए दो चार नाम। झूमर लगाते हैं, है ना। तो झूमर लगाते हैं हम लोग, फूलों से सजाते भी हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग अपने घरों को सजाते हैं त्योहारों में। आगे देखिए मेरी कलाकारी। कलाकारी में क्या है? फूल, आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी भी वस्तु के उपयोग से सुंदर तोरण बनाइए। आपको किसी भी पेड़ के पत्ते लेने हैं, चाहे फूल हो, चाहे आम हो या अशोक हो, ठीक है। और ऐसे करके आपको ये सजावट करनी है जैसे आपको दिखाई जा रही है। फिर आप अपने घर के दरवाजे पर जगह जगह लगा सकते हैं। और ये जो सजावट इस तरह से की गई है इसके लिए बोलते हैं तोरण। क्या बोलते हैं? तोरण, तोरण बोलते हैं इसे। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों, देखिए, कल्पना कीजिए। क्या कल्पना करनी है? मधुरानी, ये जो मधुमक्खी है ये रानी मधुमक्खी है, इसलिए इसे बोला है मधुरानी। मधुरानी एक दिन उद्यान में गई। उद्यान होता है बच्चों बगीचा, जहाँ फूल लगे हुए होते हैं। वह बहुत प्रसन्न थी, मधुरानी बहुत प्रसन्न थी। वहां उसे मिली सूरजमुखी बहन। वहां उसे कौन मिली? सूरजमुखी बहन मिली। ये रही सूरजमुखी। ये जो फूल है इसी को बोलते हैं सूरजमुखी, ठीक है ना।
और सूरज मामा मिले। ये रहे सूरज मामा, फोटो में आपको दिख रहे हैं। सोच कर लिखिए वे तीनों आपस में क्या बात कर रहे होंगे। अब आपको बताना है, ऐसे ही अनुमान लगाना है कि वे तीनों क्या बात कर रहे होंगे। तो मधुमक्खी हो सकता है पूछ रही हो कैसी हो सूरजमुखी बहन, है ना। तो मधुमक्खी सूरजमुखी से पूछती होगी कैसी हो बहन, कैसी हो बहन। तो सूरजमुखी जवाब देगी मैं बढ़िया हूँ, मैं ठीक हूँ। सूरजमुखी कहेगी मैं ठीक हूँ। देखो सूरज मामा भी आ गए। देखो सूरज मामा भी आ गए। यही ऐसे ही गपशप करती होंगी। तो सूरज कहता होगा हाँ मैं भी आ गया, हाँ मैं भी आ गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी लिख सकते हैं, आप चाहे अपनी तरफ से लिख सकते हैं। पढ़ते हैं आगे। सबसे पहला देखिए, बुरांस के फूल लाल रंग के होते हैं। बुरांस के फूल कैसे होते हैं? लाल रंग के। ये फोटो बना हुआ है बुरांस के फूलों का, जो गर्मी के मौसम में आते हैं। जो गर्मी के मौसम में आते हैं, ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। ये हिमालयी राज्यों में बड़ी संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष है। हिमालय पर्वत का नाम आप सबने सुना होगा, ठीक है। हिमालय पर्वत के जो राज्य हैं, जो आसपास की जगह है, वहाँ पर बुरांस के बहुत सारे फूल आते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे बुरांस के उगते हैं और गर्मी के मौसम में ये फूल आते हैं, ठीक है। अगला है फ्योली का फूल। फ्योली के फूल बसंत के आगमन की सूचना देते हैं। फ्योली के फूल जब आना शुरू होते हैं तब हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि बसंत ऋतु आने वाली है या बसंत ऋतु आ चुकी है। पीले रंग के होने के कारण इनका नाम फ्योली रखा गया। फ्योली फूलों का नाम फ्योली क्यों रखा गया? क्योंकि ये पीले रंग के हैं। दिख रहा है आपको फोटो में? ये पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक हैं। ये क्या है? पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर होते हैं और पहाड़ों पे और भी अच्छे लगते हैं। ये भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इनसे बहुत सारी दवाई बनाई जाती हैं। औषधि मीन्स होता है बच्चों दवाइयाँ, और बहुत सारी दवाइयाँ बुरांस के फूलों से भी बनाई जाती हैं, ठीक है। इस तरह से हमने जान लिया है और इस पाठ के सवाल भी हमने कर लिए हैं, अभ्यास माला के लिए भी पूरा कर लिया। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सुनो भाई गप, ठीक है। ये पढ़ेंगे अगली वीडियो में। जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करके जाना। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।